रायपुर के एल्डरमैन रवि राव ने कांग्रेस सरकार के विकास कार्य योजनाएं, विधायक के कार्य, मूलभूत आवश्यकता के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। इस बार चुनाव जो विधानसभा चुनाव हो रही है, काफ़ी जनता में उत्साह था और जनता ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। त्यौहार होने के बावजूद भी लोग वोट डालने आए और इसमें ज़्यादातर महिलाएं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस वोटिंग में भी। और हमारे साथ भी विकास भैया के साथ भी विकास उपाध्याय जी जो हमारे पश्चिम विधानसभा के विधायक प्रत्याशी हैं, तो उनके साथ में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का सहयोग हमारे साथ रहे और महिला कार्यकर्ताओं के बहुत बड़ा सहयोग हमें प्राप्त हुआ। अब 15 वर्ष की बात अलग है, लेकिन 5 वर्षों में जो एक दुखद की घटना घटी कोरोना काल में माननीय विकास उपाध्याय जी जिस तरीके से लोगों को सहयोग करे हैं वो सभी जनताएं ने देखी है और सभी लोग शायद इसलिए बढ़ चढ़ के महिलाएं भी विकास उपाध्याय जी के साथ में रही हैं, ताकि उनके दुख के समय में सबसे ज़्यादा सहयोग विकास उपाध्याय जी किया। और विभिन्न जैसे कार्य की बात ले लें तो जो अंदर छोटे छोटे मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाते हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से माननीय विकास उपाध्याय जी ने उस कार्य को किया है। चाहे रोड नाली का बात हो, चाहे आप आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाने की बात हो, जिसको हमने कोटा में हमारी एक ऑफिस है, वहाँ पे सब निःशुल्क बनाने का कार्य माननीय विकास उपाध्याय जी के द्वारा किया गया था। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा अब कोरोना काल की बात ले लीजिए। कोरोना काल में अच्छे मंत्री घर में नहीं थे। माननीय विकास उपाध्याय जी सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे मार्केट में थे। हर समय लोगों की सेवा सहयोग समझे या सहयोग के माध्यम समझे, हर समय जनता के बीच में रहे हैं और 5 वर्ष पूरा का पूरा 5 वर्ष जनता के बीच में रह के उन्होंने काम किया है। पहले तो आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस की घोषणा पत्र जो है उसी को कॉपी करके बीजेपी ने 100 रुपया या 100 प्लस करके 10-20-100 प्लस करके उन्होंने घोषणा पत्र को आगे करवाया। बाकी आप अगर उसको देखे जाएंगे टोटल कांग्रेस पार्टी की कार्बन कॉपी के हिसाब से घोषणा पत्र बनाया गया। अगर बीजेपी घोषणा पत्र अगर बनाना ही चाहती है तो बाकी राज्यों में उनकी सरकार है देश में, तो पहले वहाँ 500 सिलेंडर कर लेती, उसके बाद इस घोषणा पत्र करती। अब छत्तीसगढ़ की जनताओं को घुमाए ले जाएंगे अयोध्या बोलते हैं, तो भाई ये लोगों को जुम्मेबाजी का बात है। वैसे भी अमित शाह ने बोल ही दिया था कि 15 लाख की जब मैटर हुई तो जो उस समय 15 लाख की जब बात पत्रकार ने पूछा तो बोले ये सब जुमलेबाजी है, चुनावी जुमला है। तो जनता भली भांति जब समझ चुकी है कि जो बीजेपी घोषणा पत्र है टोटल जुमलेबाजी का कार्य करती है। तो पहले मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश की महिलाओं के लिए इतना बढ़ चढ़ के सोचने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और सबसे विशेष बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी से भेदभाव नहीं करती है। इसका परिचय माननीय भूपेश बघेल जी ने ये घोषणा करके बताया। जैसे अब बीजेपी के जो घोषणा हुई है उसमें गरीबी रेखा को ले रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी स्त्रियों को, सभी महिलाओं को, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं, गरीबी अमीरी नहीं, सबको उन्होंने देने का जो निर्णय दिया है वो काफ़ी ही, मैं समझता हूं कि बहुत ही कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है इस विषय में। और मुख्यमंत्री जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और छत्तीसगढ़ ही नहीं, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि माननीय भूपेश बघेल जी ने जो कार्य शिक्षा और चिकित्सा में किया, शायद ही कोई मुख्यमंत्री ने इस तरह का कार्य छत्तीसगढ़ में किया होगा। आप देख सकते हैं, लोगों करने की बात है, हमने करके दिखा दिया। कांग्रेस पार्टी ने करके बता दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने करके बता दिया, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक, हमारे जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनकी सोच को हमने ये 5 साल में बता दिया, जिसका प्रमाण है आज स्वामी आत्मानंद स्कूल। और आप मोहल्ला क्लिनिक पे चल जाइए, मोहल्ला क्लिनिक हॉस्पिटल, जहां महिलाओं का इलाज फ्री में और दवाई फ्री में होगी। और मोबाइल के सेक्टर से हमने जो स्वास्थ्य का कार्य किया है उसमें भी हमने गली मोहल्ले में जाके चाहे कोई भी इलाज हो उसमें मुफ्त दवाई दे रहे हैं। और मेडिकल के क्षेत्र में 70% आपको मेडिकल के क्षेत्र में आपको ये सारे काम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है। और जनता हमें इस चीज़ का 3 तारीख को इसका रिजल्ट भी देने वाली है।